हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो देखते हैं हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन से स्टॉक्स हैं, उन पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, पहला शेयर है हमारा IRB इंफ्रा। इसका जो प्राइस है वो प्राइस क्या है, 76.85। इस पे नज़र मार लेते हैं ना। अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा टेक्निकली चार्ट पोजीशन दिख रहा है आपको। किस तरीके से उसने 3 दिन के अंदर रिकवरी पोजीशंस लेके गई, दो पोजीशन उसकी उस तरीके से लेके गई। इस समय ऑल टाइम हाई बैक जो इसका ब्रेकआउट है वो नज़र आ रहा है हमारे पास। इसकी पोजीशन उस तरीके से लेके चल रही है ना। फंडामेंटली भी ये बहुत अच्छा मजबूत है, बैलेंस शीट और उस तरीके से वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही है। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट रखा है वो टारगेट रखा है 84 का ना। 84 की टारगेट के बाद हमने इसकी पोजीशंस को समझने की कोशिश करी और ये देखा कि किस तरीके से है। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट होते हुए जो पोजीशन दिखा रहा है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। आज भी ये पोजीशन बेटर दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिप पे होने के कारण हमने जो इसका जो स्टॉप लॉस रखा है वो 73 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस शेयर पे आप अपनी नज़र बना के चल सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि जो था न्यू टीम आई है मोदी की, वो अपने 100 डेज के अंदर अंदर इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि रोड इंफ्रा पे जिस तरीके का काम होगा उसका फ़ायदा सीधा सीधा IRB पे आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है गोदावरी पावर का। इसका जो प्राइस है वो प्राइस कितना है, 975। इस पे हम एक नज़र बना के चलते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जो 3 दिन की जो गिरावट है वो बहुत ही भारी थी, जिसके बिहाफ पर लेकिन अभी भी इसने 13 EMI के ऊपर क्लोजिंग दिया है। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 850, जिसके ऊपर ये बनता हुआ चला जा रहा है और फंडामेंटली इसके अंदर बहुत ही अच्छे वर्कआउट आ रहे हैं। कैश फ्लो मैंने इसका देखा, कैश फ्लो में कैश बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस पोजीशन है, जिसके बिहाफ पर ये 15 जून को फंडामेंटली जो है एक बायबैक की बैठक होने वाली है। जिस पे हमें जैसे ही बायबैक की ये चीज़ मिलेगी तो इसका मतलब है उससे पहले पहले आपको इसके अंदर एक तेज़ी नज़र आएगी, जिस पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 1005 ले रखा है, जिसके बिहाफ पर हमें लगता है कि ये आसानी से इसको अचीव कर लेगा और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि 15 जून को इसके अंदर एक बायबैक बैठक है जिस पे ये वर्कआउट कर सकता है। लेकिन इसकी डिप को देखते हुए हमने जो इसके अंदर स्टॉप लॉस लिया है वो कितना ले रखा है, 962 का स्टॉप लॉस है। उस पर वर्कआउट चलें, एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, उस पर वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। और जैसे ही ये काम करता है उस पर आप पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसका जो प्राइस है वो प्राइस जो है 97 का है। इस पे हम दो तीन चीज़ें बात कर लेते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें तो एज पर टेक्निकली चार्ट ये क्या है, 13 EMI के ऊपर एक बंद दे रहा है, क्लोजिंग बेटर दे रहा है। 3 दिन की पोजीशन हमारी किस तरीके की है उसके ब्याह पर ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसकी पोजीशन जिस तरीके से चल रही है उसके ब्याह पर हमने देखा कि वर्कआउट अच्छा है। टेक्निकली चार्ट ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, रेशोज में कुछ सुधार है, जिसके बिहाफ पे ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। हमने जो इसका टारगेट ले रखा है वो टारगेट है 110 का। इस पे ध्यान से देखें कि ये टारगेट हमने 110 का लिया है, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो जिस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आया उसमें फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेक्निकली तो ये वर्कआउट अच्छा कर ही रहा है। लेकिन इसकी डिप को देखते हुए हमने यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लिया है वो 94 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है सोना BLW का, जिसका प्राइस है 664। यहाँ पर अगर हम नज़र बनाएं और इसके अगर हम टेक्निकली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो आपको टेक्निकली चार्ट यहाँ पर नज़र आता हुआ नज़र आ सकता है। वो दो तीन चीज़ें क्या है वहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर इसकी जो प्रेजेंटेशन दिख रही है टेक्निकली वो थोड़ी सी बेटर नज़र आ रही है। और दूसरी बात कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नए से ये हमारे पास PM मोदी दोबारा से जो बने हैं उसके बिहाफ पर टेक्सला के जो CEO हैं उन्होंने स्पेशल अपना एक ट्वीट करके उनसे बातचीत करी है और फ़ोन करके भी PM मोदी को बधाई दी है।
अब यहाँ पर उन्होंने एक दो तीन चीज़ें बात करी है। उन्होंने क्या कहा है कि भाई भारत में वो काम करना चाहते हैं क्योंकि अगले 5 साल आपके हैं। तो वो समझ चुके हैं कि इस समय जो सरकार है वो मोदी की है। इस क्योंकि एक्चुअली चक्कर है ना, उनको पहले आना था, वो जानबूझ के नहीं आए इलेक्शन के, लेकिन इलेक्शन का अब रिजल्ट आ चुका है। अब उसको सामने समझ में आ गया कि भाई ये इसी के साथ पोजीशन बन सकती है। इसलिए अब वो यहाँ पर ना वर्कआउट करने के लिए एक तलाश रहे हैं कि भाई यहाँ वर्कआउट होता हुआ नज़र आए, जिससे कि आपको यहाँ पर काम करते हुए नज़र आएगा तो पोजीशन बढ़ेगी। जहाँ टारगेट हमने इसका क्या लिखा है, 683 ले रखा है। और लेकिन थोड़ा सा डिप देखते हुए हमने यहाँ पोजीशंस दो तीन चीज़ें क्या ली है, यहाँ पर हमने जो स्टॉप लॉस लिया है वो क्या ले रखा है, 656 का एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। इस पर आप एक नज़र बना के रखें, यहाँ ये पोजीशन आपको बेटर नज़र आ सकती है और उस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है EIH का, इसका प्राइस है 721। इस पे हम ध्यान से देखें तो किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है, वहाँ पर हम पोजीशन देख सकते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसकी जो 3 दिन की पोजीशन है वो बेटर पोजीशन है, टेक्निकली ये वर्कआउट करता हुआ जारी हो रहा है। लेकिन इसके अगर मैंने देखा कि रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में वर्कआउट करते हुए देखा और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कैश देखा, तो फंडली कैश एक बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशंस पे लेके आ रहा था, जिसके बिहाफ पे फंडामेंटली क्या है कि 14 जून को यहाँ पर क्या हो रहा है, बोनस शेयर जारी किए जाएंगे, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे तेजी आपको दिख सकती है, वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर हमने जो टारगेट लिया है वो टारगेट लिया है 742 का, जो 742 का टारगेट है उसके बिहाफ पे, लेकिन डिप के बिहाफ पे पोजीशंस लेते हुए जो हम चल रहे हैं, वहाँ पर हमने जो स्टॉप लॉस लिया है वो क्या है, 715 का एक्शन बाय का है। यहाँ पर आप एक पोजीशंस लेके चल सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमने ये वर्कआउट करा है। 14 जून को इसको बोनस इश्यूज करने हैं, जिसके वर्कआउट आपको ये नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, अपना शेयर है वो क्या है, रियल टेल इंडिया का। यहाँ पर जो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ प्राइस है 378। इस पे अगर हम ध्यान से नज़र मारें तो इस पे देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये 3 दिन से लगातार गिरा हुआ था, लेकिन 2 दिन के अंदर इसने अपने आप को संभाला। उससे पहले एक बहुत अच्छी रैली थी 13 EMI के थोड़ा सा नीचे, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 300 है, ये 300 से ऊपर है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है कि वर्कआउट होता हुआ क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे वर्कआउट करते हुए ये नज़र आ रहा है कि पोजीशन जो है बहुत बेटर पोजीशंस नज़र करती हुई आ रही है, जहाँ पे लग रहा है कि वर्कआउट है। फंडामेंटली क्या है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियोज जो मैंने वर्कआउट करी वो बहुत अच्छी है। दूसरा क्या है कि इसकी जो ऑर्डर बुक है वो चेक करी तो ऑर्डर बुक जो है इसकी बढ़ते हुए मिली है, जहाँ पर ये देखा गया है कि इसको 81 से 82 हज़ार करोड़ का जो है ऑर्डर मिल चुका है, जिसके बिहाफ पर इस पर एक तेजी देखी जाएगी और ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। आप इस पर भी पोजीशन लेके चल सकते हैं। इसी के बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो क्या लिखा है, 388 का टारगेट लिया है, जिसके बिहाफ पे आप पोजीशंस को समझ सकते हैं और वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इसके डिप को देखते हुए हमने स्टॉप लॉस जो लिया है वो 373 का लिया है। यहाँ एक्शन लेके चलना है अपने बाय का, और यहाँ पोजीशंस लेके चलनी है कि भाई किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, एक्शन लेके चलें बाय का। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है RVNL का, इसका प्राइस है 1343। इस पर भी एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 दिन से लगातार गिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद इसने थोड़ी सी बढ़ोतरी करती हुई वर्कआउट करता हुआ नज़र आया है। उससे पहले अगर आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की रैली है, उसकी पोजीशन बहुत ही अच्छी बेटर पोजीशन नज़र आ रही है हमें। फंडामेंटली जो है इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। दो तीन चीज़ें मैं आपको फंडामेंटली बता दूं, क्या है कि इसके अंदर जो रेलवे है, रेलवे के अंदर 156 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो मिल चुका है, और जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है इससे उसने ऑर्डर बुक को बढ़ा दिया है। यहाँ दो तीन चीज़ें पोजीशन आपको ये देखनी पड़ेगी। वर्कआउट होगा रेलवे के अंदर 30 जो डेज़ हैं, उसके साथ साथ 100 डेज़ के अंदर अंदर जो मोदी साहब ने अपना एक रूल बना रखा है, उसके अंदर मुझे रेलवे में दिख रहा है कि चेंजेस होते हुए नज़र आ सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हमने जो टारगेट है वो टारगेट हमने क्या लिया है, उसकी पोजीशंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो है ये है 374, और यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है 400 का, और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 370 का, सॉरी
यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा 370 का, ये हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। आप इस पर नज़र बना के चलें, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है उस तरीके से वर्कआउट पोजीशन हमें दिख सकती है। इस पर आप एक वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो चीज़ है वो कैटेगरी स्टार्ट होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन पे हम 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं, वो किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है आपको आज के दिन, और अपनी पोजीशन इस पे बना सकते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें संवर्धन के अंदर जो है 157 का जो है जिस तरीके से प्राइस पोजीशन है उसके बिहाफ पे अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट, तो अगर देखें 3 दिन से बहुत ही अच्छी पोजीशंस लेता हुआ चला जा रहा है, और ये वर्कआउट एक क्या है, एक बहुत ही अच्छा। उससे पहले भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जिस तरीके से दिख रही थी वो क्या था, अप ट्रेंड के अंदर एक पोजीशन रखा हुआ नजर आ रहा था। टेक्निकली जिस तरीके से इसके अंदर आया वो पोजीशन है, एक महीने के अंदर अंदर ये 22% शेयर चढ़ चुका है, इसके ऊपर पोजीशन है। रेशोज में अगर देखें तो रेशोज में बेटर पोजीशन नजर आ रही है, क्वार्टरली वर्कआउट करता हुआ अच्छा नजर आ रहा है, कैश फ्लो में पोजीशंस बढ़ी है, कैपिटल एम्प्लॉयड एक देखा मैंने उसका वर्कआउट करता हुआ नजर आया, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हम इसका जो टारगेट है वो क्या ले रहे हैं, 161 का हमारे पास टारगेट रहेगा। इस तरीके से वर्कआउट करते हुए चलना है। और थोड़ा सा स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो 153 हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा। एक्शन हमारा रहेगा बाय का, इस पे भी आप अपनी नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपना शेयर देखें तो वो है गुजरात गैस का। इसका जो फ्यूचर है वो लेना है, तो यहाँ पर क्या है 584 का इसका प्राइस नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, फिर लगातार अगर आप देखें एक डिप को छोड़ें तो उसके बाद एक लगातार पोजीशन इसने बढ़ी हुई देख रखी है। 13 EMI के ऊपर इसने पोजीशन दे रखा है। 564 की पोजीशन इसकी बेटर पोजीशन नज़र आ रही है, टेक्निकली बहुत मजबूत है। वॉल्यूम इस पर बहुत वर्कआउट करता रह रहा है, बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा पैसा लगाया। फंडामेंटली इस पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट लेके चल रहे हैं वो 604 का टारगेट है। ध्यान से रखें इसकी पोजीशन एक बेटर पोजीशन आपको नज़र आ सकती है, लेकिन एक डिप को लेते हुए हमने क्या है इसका स्टॉप लॉस लिया है, 574 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें हमारी कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी है, जिसके अंदर हमने कॉल लेके चलना है, BHEL का लेना है। 285 का इसका स्ट्राइक प्राइस है, जिसका कॉल लेके चलना है। टारगेट हमारे पास 21 का, इस पे नज़र बनाते हैं। अगर यहाँ पे पोजीशन देखते हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। एक टेक्निकली चार्ट अगर हम इस डिप को छोड़ के देखें तो बहुत ही अच्छा उसने बहुत अच्छी रिकवरी करी है। यहाँ पे को गैप अप भी नज़र दिख रहा है आपको, जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आता हुआ है। आज इसमें बहुत तेज़ी से सुधार नज़र होता हुआ नज़र आएगा, जिसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ सारा का सारा मोदी जो 3.0 है, यानी कि मोदी 3 बार दोबारा जो आ रहा है, उसका जो 100 दिन का जो काम काज है, मुझे उसके हिसाब से लग रहा है उसके पावर प्लान पे जिस तरीके से वर्कआउट होगा उसका फ़ायदा इसको नज़र आता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो ले रखा है 14। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेदांता का स्ट्राइक प्राइस है 459 का, इसका पुट लेके चलना है, और प्राइस जो चल रहा है इसका 19.5 है। टारगेट हमारा 30 का रहेगा, पुट बाय करनी है। इसकी पोजीशंस देख लेते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। अगर आप ध्यान से देखें 3 दिन के अंदर इसके अंदर भी बहुत तगड़ी पोजीशन हुई है। 2 दिन की डिप छोड़ दें उसके बाद देखें तो पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट टाइम इसकी जो रैली आई थी वो रैली वर्कआउट करते हुए आई थी, जिसके हिसाब से हमें लग रहा है कि यहाँ पोजीशन गिरता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पे शेयर में कोई बिकवाली होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पुट की पोजीशन ले रखी है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम सिल्वर की बात करें तो 6% सिल्वर वर्कआउट करते हुए नजर आया है। जिस तरीके से 5,000 से 6,000 रुपये उसमें जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आ सकता है। आप इस पर देख सकते हैं कि जो 4 वीक्स के निकले स्तर पे है वहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, और यहाँ पोजीशन आपके पास आ सकती है। इसीलिए हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 13 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, तो यहाँ पर ही वर्कआउट करते हुए आपको नज़र आ सकता है। ये कुछ ऐसे शेयर हैं, स्टॉक्स हैं जो आपको आज फ़ायदा दे सकते हैं। इन्हें डिलीवरी और स्टॉक्स को पोजीशन लगा सकते हैं। पिछले वीक की जो पोजीशन है उन्हें देखें। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो पिछले वीक है उन्हें बार बार वीडियोस को देखें, उन पे आपके पास जो शेयर्स मैंने दिए हैं वो अब टारगेट अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनकी पोजीशंस को देखते हुए आप अपने वर्कआउट को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरीके से हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। इस पे वर्कआउट करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।